न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अजित पवार ने फेंकी गुगली, बोले मुंडे खुद ले अपना फैसला। इंटरकास्ट मैरिज में कुछ गलत नहीं, बोले सीएम फडणवीस। रेलवे मंत्री पर भड़के ठाकरे, बोले नहीं लेते जिम्मेदारी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अजित पवार ने फेंकी गुगली, बोले मुंडे खुद ले अपना फैसला। बीड़ जिले के मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले की वजह से विवादों में घिरे एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे से गुप्त मुलाकात के कारण बीजेपी विधायक सुरेश धस की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। इसका लाभ अब मंत्री मुंडे को मिलने के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक मुंडे पर कार्यवाही का दबाव झेल रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने साफ कर दिया है कि उनकी ओर से मंत्री मुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अजित पवार ने उल्टे गेंद धनंजय मुंडे के पाले में डालते हुए कह दिया है कि यदि धनंजय को लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है या नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए तो वह इस्तीफा दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की इस रुख की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। डीसीएम अजित पवार रविवार को बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010-11 में जब मेरे खिलाफ सिंचाई घोटाला मामले में आरोप लगाए गए थे तो मैं आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का निर्णय लिया था, लेकिन धनंजय को लगता होगा कि आरोप साबित हुए बगैर वे इस्तीफा क्यों दे, तो इसका निर्णय उन्हीं को लेना होगा। अब अजित पवार के बयान के बाद धनंजय मुंडे क्या करेंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। पवार ने कहा कि हमने धनंजय के खिलाफ आई तमाम शिकायतों की जानकारी और सबूत उन्हें दे दिए हैं, लेकिन जांच के बगैर हम यह कैसे कह सकते हैं कि शिकायतें यह सही है या गलत। धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रही सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया ने कुछ दस्तावेज अजित पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी भेजे हैं। अगली खबर, इंटरकास्ट मैरिज में कुछ गलत नहीं, बोले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने हाल ही में लव जिहाद कानून को लेकर महाराष्ट्र राज्य पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति लव जिहाद के सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रिपोर्ट सौंपेगी। इस कानून को लेकर खड़े हो रहे विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि अंतरधार्मिक विवाह में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी और गलत पहचान के जरिए होने वाले वैवाहिक संबंधों के खिलाफ कदम उठाए जाने की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय ने लव जिहाद की वास्तविकता के बारे में टिप्पणियां की। देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकार द्वारा जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों के खिलाफ एक नए कानून के कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने के बारे में कुछ पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। लव जिहाद एक शब्द है जिसका इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और संगठनों द्वारा मुस्लिम पुरुषों पर विवाह के माध्यम से हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करने की साजिश का आरोप लगाने के लिए किया जाता है। अगली खबर, रेलवे मंत्री पर भड़के ठाकरे, बोले नहीं लेते जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। फडणवीस ने भगदड़ के बारे में कुछ पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा कि सीढ़ियों से उतरते समय कुछ यात्री फिसल गए और दूसरों पर गिर गए, जिसके बाद यह घटना घटी। भगदड़ में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर प्रयागराज जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। वहीं शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संभवतः अब तक की सबसे बड़ी भीड़ थी और यह ऐतिहासिक और अप्रत्याशित थी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन को इसका पूर्वानुमान लगाना चाहिए था। इस बीच विपक्षी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे ने भगदड़ में हुए मौतों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा और दावा किया कि वह बस कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं। ठाकरे ने कहा कि शायद वे आधिकारिक तौर पर इनका नाम बदलकर रेल मंत्री भी रख दें। उन्होंने दावा किया चाहे वह रेलवे प्रबंधन हो, रेलवे का बुनियादी ढांचा हो या फिर रेलवे तंत्र में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या हो, रेल मंत्रालय पहले कभी इतना दिशाहीन और अप्रभावी नहीं रहा।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।